हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका कमबैक कैसे होता है। आइए देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके। ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, हाँ, 10 ऑफ सोर्ड। कैप्रिकॉर्न, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। और जब आप आपकी लाइफ देखो, ये जो कार्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ठीक है। तो मतलब आप तो हर पल ट्रांसफॉर्म होते हो ना, जब आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हो तब आपका कमबैक होता है। यूनिवर्स कभी आपको हारने नहीं देता, इतना इतना समझ लो। अगर आप मेहनत करो ना, यूनिवर्स कभी आपको हारने नहीं देता, ना ही किसी के सामने आपको कम दिखने या पढ़ने देता है। और यही सबसे अच्छी बात है। क्यों? चूंकि आप तो सैक्रिफाइस करते हो, बेहिसाब करते हो, मतलब आपके लिए वो है ही नहीं कि इतने मीन नहीं होते ना एक्चुअली आप। तो दिल से करते हो चीज़ों को। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली जब आप ग्लो करते हो ना, मतलब लाइक फ्लेक्स नहीं कहूँगी, पर ये कहूँगी कि पैसा दिखता है और आपका पैसा बोलता है, राइट? तो वो तब जो देखो, आप बहुत शो ऑफ करने में बिलीव नहीं रखते हो, बट वो दिखता है। पैसा दिखता है आपका। क्योंकि वो भी एक अच्छा कमबैक आपके लिए मतलब दिखाई देता है। यस। या आपकी कह लो फाइनेंस को लेके या मनी को लेके, जिस तरह से जो नॉलेज होती है, जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे होते हो, तबे ठीक है, आप नॉलेजेबल देखे जाते हो। लाइफ ने इतने थपेड़े मारे होते हैं ना कि बहुत कुछ पता है। नाइट ऑफ पेंटिकल, और आपके अंदर वो जो गंभीरता होती है, जो पेशेंस लेवल होता है, वो स्टेबिलिटी होती है, उसके भी क्या ही कहने। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग वुमेन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली आपकी जो पार्टनर होती हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हो, वो आपको बहुत चैलेंज करते हैं एक्चुअली आकर। ठीक है। कैप्रिकॉर्न बहुत चैलेंज करते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर बुरे होते हैं, नहीं, बुरे नहीं होते हैं। पर वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है। एक सोलमेट क्या होता है? एक सोलमेट हमें ना बदलने पे मजबूर करता है, नई चीजें सीखने पे मजबूर करता है। ठीक है। वो आपके सोलमेट ही होते हैं। वो आपको ना पुश करते हैं थोड़ा सा कि आगे बढ़ो या कुछ अलग करो। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके बैकबोन तो होते हैं, लेकिन शायद आप या तो उनको उस तरीके से देख नहीं पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत किचकिच, या बहुत परेशान है यार, बहुत ऐसा चल रहा वैसा चल रहा। आप में से हो सकता है कुछ लोग की लव लाइफ और मैरिज लाइफ बहुत अच्छी भी चल रही हो, बट कभी कभी कुछ लोग को ऐसा भी लगता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक। और एक्चुअली पता है, कभी कभी ना आप ओवरथिंक बहुत ज्यादा कर लेते हो, तो अपने लिए ही गड्ढा खोदते हो। पर मैं आपको सच बताऊं, आपको लोग सपोर्ट करते हैं, आपके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं आपकी। क्यों? चूंकि जितना कहते हैं ना, इतना सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है, और लोग आपको पसंद करते हैं। सोसाइटी से प्यार मिलता है आपको। घर का तो मुझे नहीं पता है इतना, घर वाले भी आपको पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट सोसाइटी में बहुत प्यार मिलता है। और मैं सच बताऊं, अगर फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हो, अगर मेल हो, पर आप इतना फीमेल को टाइम दे नहीं पाते हो, जो कि सही नहीं है। आपको फीमेल, आप ना बहुत रेशनल, बहुत लॉजिकल हो जाते हो। फीमेल क्या चाहती है कि सुनो नहीं, पर आप अपने रेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज देने लग जाते हो, लॉजिकल होने लग जाते हो। उनको नहीं चाहिए ये चीज, पर आप करते हो क्योंकि आपने क्या एक्सपीरियंस ले लिया। अरे यार, लाइफ तो ऐसी ही है, क्या करोगे, लाइफ तो वैसी ही है। वो बस इतना चाहते हैं कि सुन लो मुझे। आप वो नहीं कर पाते। ठीक है। आपको लगता है भाई ये किसी किसी किस छोटी बातों के लिए वो पर्सन रो रहा है, मैं तो लाइफ में पता नहीं क्या ही क्या देख रखा है। ठीक है। आपके लिए वो छोटी बात होती है, लेकिन उससे पूछो, शायद उसके लिए शायद वो छोटी बात नहीं होती है। तो मेल्स थोड़ा सा फीमेल को सुनो, समझो। ठीक है। और ये, अगर आप मैरिड भी नहीं हो या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो भी ये आपके लिए एक सलाह है कि करो ये चीज। नहीं तो ऐसा ही होता है, जो कि कैप्रिकॉर्न्स को थोड़ा सा इश्यू होता है रिलेशनशिप्स में। और रीजन यही है कि वो अपना 100% अपनी फीमेल की तरफ, उनके हिसाब से वो दे रहे हैं, पर उनकी फीमेल के चाहती वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। कि उनको क्या है, सपोर्ट क्या चाहिए मुझसे, क्या नीड है, जिसकी वजह से वो हमारे बीच झगड़े हो रहे हैं, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। तो ये जानने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। ठीक है। मेल्स की बात करी, फीमेल्स की बात नहीं करी। और बट यस, मैं इतना कहूंगी कि आप में वो कर गुजरने की पावर, एक लीडरशिप आपके अंदर, वो फायर, वो एनर्जी वो पाई जाती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और आप में वो बात होती है कि आप कई लोगों को एक साथ लीड कर सकते हो, राह दिखा सकते हो। ठीक है। एक अच्छे मेंटोर बन सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग भरोसा भी करते हैं।
ठीक है? क्योंकि आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होता है, बहुत लोगों के लिए आप अवेलेबल रहते हो, लेकिन आप अपने फैमिली वाले के साथ कभी-कभी शायद थोड़ा-सा अन्याय कर जाते हो, अपने पार्टनर के साथ स्पेशली। तो उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? पैसा कमाना और चैरिटी करना एंड डोनेशन करना एंड लोगों के बारे में सोचना, बट अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सोच लिया कीजिए, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी इसको भी सँभालना, उसको भी सँभालना, ये वो माइंड में 10 चीज़ें चलती है, ठीक है? शांत आप होते हो, दिखते हो कि अरे यार! इसमें पेशेंस लेवल क्या बात है, क्या पेशेंस है। माइंड में जो चल रहा होता है ना हबड़-तबड़ हबड़-तबड़ मतलब इतना कुछ कि वो जान और समझ भी नहीं सकता उस आपको, ठीक है? आप बहुत दिखाते भी नहीं हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक। बट और मैंने कहा ना फ्लेक्स नहीं करते हो आप। आपका ये कि आपका जो काम है ना, वही बात करता है। आपका पैसा है ना, वो बात करता है। आप बहुत शो ऑफ में नहीं बिलीव रखते, पर बहुत ट्रू होते हो। आप मतलब आपका कुछ काम हो रहा होगा ना, बता दोगे भाई ये पैसा है मेरा यहाँ-यहाँ इन्वेस्ट है, ये चीज़ें मेरा ऐसा-ऐसा है, वो सब भी आप कर देते हो। बहुत ही भोले होते हो, ठीक है? लेकिन कैप्रिकॉर्न लेडीज़ भी बहुत कमाल की होती हैं, ठीक है? वो घर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सँभालती हैं, साथ ही साथ वो बाहर भी जो जॉब वग़ैरह करती हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से करती हैं। साथ-साथ जब वो किसी की लाइफ़ में जाती हैं, तो फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं अपने पार्टनर को, बैलेंस लेकर आती हैं उनके जीवन में, ठीक है? चाहे वो घर हाउसवाइफ़ बन के सपोर्ट करे, चाहे वो फाइनेंशियली जॉब पे भी जाए और हाउसवाइफ़ भी हो, सब मिल के सपोर्ट मतलब वो आपकी लाइफ़ में आई ही हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। इतना आप समझिए, इनके साथ आपकी मैरिज होगी मतलब वेल एंड गुड क्योंकि ये हार नहीं मानती हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे होते हैं। हाँ, थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट वुमन होती तो ईगो थोड़ा-सा हर्ट हो सकता है इनका, ठीक है? इज़्ज़त दो इनको और कुछ नहीं चाहिए, इतना समझ लो। ठीक, तो ये कमबैक कब करती है? कमबैक समझ लीजिए इनका कमबैक इनका लाइफ में होता रहता है, थोड़ी-थोड़ी समय में। क्यों? चूँकि ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं इनकी लाइफ में। पहला ही कार्ड आप देख लो 10 ऑफ सोर्ड्स है। ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं लेकिन आप फिर भी झुकती, गिरती, खुद को सँभाल लेती है और वही सबसे अच्छी बात है, वही आपका कमबैक होता है कि आपके पीठ में छुरे भूखे होते हैं लेकिन आप फिर भी अपने काम में मगन, हार्ड वर्क करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हो, दूसरों को मोटिवेट करते हुए और दूसरे आपको फॉलो भी कर रहे हैं, तो वो भाई वही चीज़ है कि आप कमाल के होते हो और वो दिख रहा होता है आपके पर्सनैलिटी में वो दिख रहा होता है एक्चुअली। इनर चाइल्ड में भी शायद आपका जो चाइल्डहुड होता है बहुत अच्छा नहीं होता या बहुत आपको वो लाड-प्यार जिनसे आपको चाहिए होता वो नहीं मिला होता, ठीक है? वो केयर नहीं मिली होती है, ठीक है? जो आपको चाहिए होता है शायद उस समय पे वो चीज़ आपको नहीं मिली होती, तो आपको आपको वही सब इंस्पायर करता है कि मुझे लाइफ़ में काम करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? जब आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स करते हो, जब आपका माइंड शांत होता है, ठीक है? तब आप कुछ अच्छा सोच और अच्छा कर पाते हो, ठीक है? हो भी सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल देखने गए हो, ओपनिंग यस जब भी दिल खोल लेते हो आप अपना, तो तब तो कमाल ही होता है। यूनिवर्स कह भी रहा है कि ओपनिंग, हार्ट ओपन करो, वो आपको कुछ बहुत कुछ ख़ास देना चाहते हैं। आप बहुत सारा हो सकता है गार्ड करके रखते हो अपने हार्ट को या फिर डरते हो, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, इतना छुरा जो भुग चुका होता है, अ, इतना ट्रस्ट जो आपका ब्रेक हो चुका होता है, तो आप बहुत गार्ड करके चलते हो। पर यूनिवर्स कह रहा है इतना गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, लेसन लेते चलो, ठीक है? थिंकर येस, आप देख रहे हो हैंग वुमन एंड या थिंकर बहुत ओवरथिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंकिंग, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। इनर आया था इनर चाइल्ड एंड इनर स्ट्रेंथ बहुत मैं बताऊँ ना इंडिपेंडेंट वुमन कहोगे ना तो यस इनका नाम ज़रूर आएगा कि कैप्रिकॉर्न यस आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी पे डिपेंड नहीं होते, जल्दी किसी से आपको हेल्प नहीं लेनी है, अकेले चीज़ों से गुज़रना है, अकेले चीज़ों को देखना है, अपने आप को ठीक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ आप सोचते हो अकेले ही मैं कर लूँगी या देख लूँगी, ठीक है? नेगोशिएशन, ऑर्डर और पब्लिसिटी आप मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के आँखों का तारा बनते हो या आपकी पब्लिकों में बहुत अच्छी इमेज रहती है। ठीक है? और आप में वो डिसिप्लिन भी देखा गया है और चीज़ों को अच्छी तरीके से करना, एक वे से करना, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें दिखती है। ठीक है? साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश करते हो कि भाई एक जस्टिस वाली एनर्जी तो आप रखते हो, किसी के साथ गलत तो नहीं करते हो रहा होता है तो भी बोल देते हो और आप सामने वाले का लॉस भी नहीं करते हो और अपना लॉस भी नहीं करते हो। ठीक है? आप इस तरीके से काम करते हो। तो बहुत ऐसा हुआ है कि लोगों को आपसे बहुत नाराज़गी नहीं रहती है। ठीक है? बट जहाँ आप इंडिपेंडेंट एज़ अ वुमन अगर देखा जाए मेल की बात नहीं अगर फीमेल की बात की जाए इंडिपेंडेंट वुमन आप जहाँ होते हो, तो वहाँ पे आप जो सही होता है उसको बोलोगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको सामने वाला क्या गलत, क्या नहीं। अपने लिए जीना है, सेल्फ लव करना, उससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और यही आपका कमबैक भी दिखाता है।
ठीक है? जब आप कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, बट जब आप सेटल नहीं होते, नहीं, मैं इतने कम में नहीं रह सकती या मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। जबकि आप करते हो एक लेवल पे, प्यार है तो करोगे, बट कुछ जगह पे नहीं करते हो, ठीक है? चूँकि आपके लिए हो चुका होता है, ना, यहाँ नहीं हो पाएगा। देन आप जब अपने लिए बोलते हो, देन वो अलग ही आता है, और ये मेल में भी देखा गया है, ऐसी बात नहीं है, मेल में भी देखा गया है ये चीज़ें, ठीक है? अगर उनको कोई सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वो या तो दूरी बना लेते हैं या नो कहना सीख जाते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये आपका कमबैक होता है जब आप उसको नो बोल पाते हो, ठीक है? या उसका बहिष्कार कर पाते हो कि ये मुझे नहीं पसंद। ये मेरे साथ अगर ऐसे रहना है, अगर ऐसे ट्रीट करना है तो मत रहो, सिंपल। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हैं। फिलहाल जब आप दिल खोलते हो ना, वो भी आपका कमबैक होता है। बहुत मुश्किल होता है आपको अपना हार्ट ओपन करना, जो कि लाइफ़ में इतना गिर चुके होते हो, मतलब कि लाइफ़ में इतना मिसट्रस्ट देख चुके होते हो, लोग आपका ट्रस्ट बार-बार तोड़ते, तो बट फिर आप फिर से ऐसा तो है नहीं कि करोगी नहीं, लोगों से मिलना-जुलना तो लगा रहेगा, जीवन ही यही है। फिर ट्रस्ट करते हो, जब अपना हार्ट ओपन करते हो, किसी को अपनी लाइफ में आने देते हो, देन ये आपका कमबैक होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।